श्री नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याण कारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। श्रवण संस्कृति संस्थान जनक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कभी कभी कुछ ऐसी शक्तियां अपने पास उपलब्ध हो जाती हैं जो शक्तियों में हम अपने सारे जीवन और सारी जन्नत को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन वे शक्तियां किसी का वरद हस्त चाहती हैं। किसी ना किसी के संबंध में वो सोचते हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसा वरद हस्त चाहिए जिनके निर्देशन में हम संसार को सुखी बना सके। सब कुछ सही होकर के भी सही हो नहीं पाता। सब कुछ अच्छा होकर के भी अच्छा हो नहीं पाता। रास्ता सही चलते हुए भी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता। भोजन सामने होते हुए भी व्यक्ति खा नहीं पाता। सामने देखने की वस्तु है और देखने की ताकत है, फिर भी देख नहीं पाता। कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसका कारण कि हमारे बीच में जो शक्ति बैठी हुई है, उस शक्ति के बीच में कोई ऐसा समर्थवान व्यक्ति नहीं है जो मुझे भी पूज्य हो और उसको भी पूज्य हो। क्योंकि कर्म की एक ऐसी स्थिति है जो कभी अपने अनुकूल हो ही नहीं सकता। वो तो बंधन करने वाला है, बांधता है। लेकिन यदि हम पुद्गल कर्म को अपने अनुकूल बना ले तो वो बांधेगा तो सही, लेकिन सुविधाएं बहुत दे देगा। जो अच्छे जेली होते हैं, अच्छे जेली होते हैं, वे वहां के जो गार्ड होते हैं उनको पटा लेते हैं
और उनको पटा लेने से वो सब चीज़ें अपने घर से नाश्ता भी मंगा लेते हैं, भोजन भी मंगा लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जेलियों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके कारण जो उनकी सहायता दे रहा है उसकी नौकरी नहीं चली जाए। हाँ, ऐसा कई बार होता है। वो जेलर को जो उसको पटा लिया, सबको लिया, बाद में उससे पूछा तो पिटते पिट गया, मर गया, लेकिन जो उसको सुविधा दे रहा था उसका नाम नहीं बताया। उसने नाम नहीं बताया। उसने कहा बोल ये तुझे कौन लाता था, ये सुविधाएं कौन देता था तुझे। उसको मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन उसने उसका नाम नहीं बताया जो सुविधा दे रहा था। यदि वो नाम बता देता तो उसकी नौकरी नियम से पक्की थी, चली जाती। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने उपकारी को कभी मत फंसाना, अपने उपकारी का नाम कभी मत बताना, अपने उपकारी की आलोचना कभी न करना नहीं। कितना भी हो, अपन को मरना पड़े तो मर जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ। इसी को बोलते वफादारी, इसी को बोलते विश्वास। उसने तुम्हारे लिए कितनी सुविधा दी। दो प्रकार के लोग सुविधा देने वाले होते हैं। एक वो जो गलत कार्यों की सुविधा देते, किसी को शराब ला के देते, गुटखा गांजा ला के देते, एक तो वो। और एक वो कि जो व्यक्ति के लिए उन सुविधाओं को देते हैं जिन सुविधाओं से उसका कुछ हित होने वाला। जेल में रहने वाले व्यक्ति ने, एक व्यक्ति के देव दर्शन का नियम था और उसको जेल हो गया, अपराध हो गया। अब उसके मन में एक भाव आया, कभी मेरा प्रवचन सुना होगा कि यदि भगवान न मिले और गंधोदक मिल जाए तो भी मान लेना चाहिए। अब जेल में गंधोदक कैसे जाए। उसने एक चौकीदार को अपने अनुकूल किया कि भाई मैं तेरे से कोई पाप नहीं करा रहा हूं, कोई बुरा कार्य नहीं करा रहा हूं, बस थोड़ा सा गंधोदक मुझे लाके दे दे, देने वाला देगा तुझे। तू गंधोदक जब लाए, घर जावे रात में, सुबह जब ड्यूटी पे आए तो गंधोदक लेते आया कर। गंधोदक की स्थिति उसने बनाई। देखो, उसको सब कुछ लोभ दे दिया, प्रतिदिन उसको गंधोदक आने लगा। एक दिन उसने क्या किया कि दिन भर नहीं निकलता, मुझे एक शास्त्र लेते आना। जैसे ही शास्त्र लेकर के पहुंचा और वो पकड़ा गया। उसको खूब मारा पीटा कि तुझे ये बताए शास्त्र कौन लाता है, पर उस व्यक्ति ने नहीं बताया, नहीं कहा। उसने कहा बस मेरे पास शास्त्र आया है। उसने झूठ बोल दिया, ये मेरा यही तो चमत्कार है कि मैंने बिना किसी के शास्त्र जेल में बुलवा लिया। बोले हो नहीं सकता। अब इतना ज्यादा, अब ऐसा यदि हम करेंगे तो हर व्यक्ति हमारा सहयोग करेगा। यदि हमने उपकारी के ही पंख काट दिए फिर दूसरा कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं करेगा। यदि उपकारी को हमारे कारण से संकट आ गया फिर कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं करेगा। इसलिए इस संसार रूपी जेल में अपन को रहना है। और संस्काल कहा था मैंने, संसार में रहने के लिए हमें नियम से संसार के नियम अपनाना ही पड़ेंगे। कितने प्रयास करो, हम संसार के नियमों को तोड़कर जी नहीं सकते।
क्योंकि हम संसार में, भले हमें संसार में नहीं रहना पक्का है, लेकिन आज तो है ना हम संसार में। आज यदि हम संसार में हैं तो हमें किसी ना, और संसार जेल है ये पक्का है। जितने भी संसार में लोग रह रहे हैं सब किसी ना किसी अपराध की सजा काट रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में ये संसार जेल है। एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं, सीमंदर भगवान से भी लेकर के 14वें गुण स्थान से लेकर के नीचे के जितने गुण स्थान हैं, मार्गणा स्थान हैं, ये सब जेली हैं, सजा घोषित है। बिना अपराध के कोई संसार में रह ही नहीं सकता। अपन सब अपराध की कोटि में हैं, सब पर धाराएं चल गई हैं, सब ने न्यायालय ने उनको सजा घोषित की है। कोई को देवगति में सजा भोग रहा है, कोई मनुष्य गति में सजा भोग रहा है, कोई त्रियंश गति में भोग रहा है, कोई नरक में। अपराध अलग अलग होते, सभी अपराधियों के जेल एक से नहीं होते, सभी की सजाएं एक सी नहीं होती। तो ये चारों गतियां हैं, सजा है, घोषित है। और जब ये निश्चित है कि अपन सब जेली है, कोई शक मत करना। अरहंत भगवान भी जेली है, वे भी जेली है, उनको भी अभी थोड़ी कम तकलीफ है, अच्छी जेल है उनकी, उनको थोड़ा आधी छूट है, आधी बंदेज है, खुली जेल है, मानो, लेकिन जेल है, अपराधित घोषित है अपन लोग जेली। जब अपन संसार में रहेंगे तो जेली बन के रहना पड़ेगा। तो अब जेलर कौन है यहाँ का, चौकीदार कौन है यहाँ का? वो है कर्म। कर्म है, कर्म ही जेल है, कर्म ही जेलर है। वो ही हमें सुख दुख देगा, वो ही हमें अच्छा बुरा करेगा, और वही हमारी जिंदगी में सहयोग भी कर सकता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति को जेलर से और ड्यूटी पे रहने वाले से कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो हमारी जिंदगी को दुखी कर सकता है, सुखी कर सकता है, जेलर से कभी नहीं बिगाड़ना। नौकर को मालिक से कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। बॉस ऑलवेज बॉस, कभी नहीं बिगाड़ना महानुभाव। बॉस ऑलवेज राइट, बॉस ऑलवेज बॉस, बॉस बॉस ही है। जो जिसकी चीज में है नियम कर लो। यदि आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, पहला ये मान के चलना, गुरु मंत्र ले लो, बॉस से कभी मत बिगाड़ना। जो तुम्हारा ऑफिसर हो, क्रम से ऑफिसर होते हैं, जो जिसका ऑफिसर हो, हम कहीं नहीं कह रहे कि राष्ट्रपति, चौकीदार को, चपरासी को राष्ट्रपति से नहीं बनाना, उसका जो व्यक्ति है ऊपर उससे बनाना है। पटवारी है, पटवारी को राष्ट्रपति से नहीं बनाना, तहसीलदार से बनाना है। तहसीलदार को एसडीएम से बनाना है, एसडीएम को डीएम से बनाना है, डीएम को कमिश्नर से बनाना है। जो जिसका बॉस है, सबसे पहले दुनिया में रहना है तो ये 3-4 बातें जान लो। पहला तो निश्चित कर लो कि हम जेली हैं, अपराधी हैं, सजा घोषित है। संसार एक बहुत बड़ा जेल है। हम संसार में हैं तो जेली हैं, अपराधी हैं। अब अपन पहचाने कि हमारा बॉस क्या है, क्योंकि यदि तुम संसार में नहीं होते तो तुम्हारा कोई बॉस भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारा बॉस भी नहीं होता तो तुम्हारा शिष्य भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम अकेले होते मात, वो दशा अपनी है नहीं। अब हर व्यक्ति को हम इसको व्यापक करते हैं, इस शब्द को। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी सुखी बनाने के लिए सबसे पहले सोचो, तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारा गार्जियन कौन है, जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी, जिसकी कृपा दृष्टि जरूर चाहिए।
जब तुमने नौकरी की है तो निश्चित है तुमने बॉस को स्वीकार किया है, तो कर लो संकल्प, मैं अपनी जिंदगी में बॉस की बुराई नहीं करेंगे। पहला नियम, बॉस की निंदा नहीं करेंगे, दुर्गुण है तब भी। बॉस है तो ध्यान रखना, बॉस है, तुम्हारा मालिक है, उसमें 1000 दुर्गुण हैं, आप अपने मुंह से कभी निंदा मत करना। हाँ, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो नौकरी छोड़ देना, उस बॉस को छोड़ देना, लेकिन मुंह से बॉस की निंदा मत करना। रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे तब विदेही को जब संबोधन देते हैं एक ही बात कहते हैं, कभी तुम इस राज्य में रह करके, जब समझा रहे थे, वो साथ में गई वो बात अलग है, लेकिन नीति इतनी बड़ी थी, हे सीते तुम्हें एक नियम लेना है अयोध्या में, कभी तुम कैकेयी की और कैकेयी के पुत्र राजा भरत की बुराई नहीं करोगे, कभी उल्हाना नहीं दोगी। आज के बाद तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम कभी अपने मुंह से ये नहीं निकालोगे जब तक मैं यहां नहीं हूं कि कैकेयी ने हमारे पति को वनवास दे दिया। मुंह से मत निकालना, किसी से कहना मत, बुराई मत करना कैकेयी की, और भरत की भी बुराई मत करना। एक इतनी बड़ी राजनीति का पॉइंट, ये धर्म नहीं है, ये नीति है। एक दिन हमने कहा था धर्म और नीति में अंतर है, धर्म नीति में अंतर है, धर्म के बिना नीति व्यर्थ है और बिना नीति के धर्म असुरक्षित है। नीति को हमने बताया था खेत की फसल है धर्म, और नीति उस खेत की बाढ़ है। यदि खेत में फसल नहीं है तो बाढ़ निरर्थक है, और खेत में फसल है और नीति की बाढ़ नहीं है तो वो असुरक्षित है। इसलिए मैं धर्म का उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं नीति का उपदेश दे रहा हूं। ये धर्म नहीं है कि किसी में बुराई है तो हम उसकी बुराई ना करें। धर्म कहता है सत्य बोलो, बुराई है तो है, बुराई है तो बुराई बोलूंगा, अच्छाई है तो अच्छाई बोलूंगा, ये धर्म कहता है। नहीं, धर्म ने आदेश दिया कि मेरी सुरक्षा चाहते हो तो तुम यहां मेरा सहारा मत लेना, नीति का सहारा लेना, नहीं तो तुम भी मिट जाओगे, मैं भी मिट जाऊंगा। ये धर्म की सुरक्षा है, ये धर्म का मालिक की सुरक्षा है। जो धर्म का मालिक है उस धर्म ने कहा कि तुम जाओ नीति का सहारा लो। तुमने कहा सत्य बोलना, दोष होने पर दोष बोलना, लेकिन किसका, बॉस के दोष नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। यदि तुम्हारा बॉस, तुम उसके अधीन हो, वो तुम्हारा मालिक है, सीता को उपदेश दिया नहीं, नियम करो ये, क्योंकि तुम मेरे से व्यामोहित हो, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हें बार बार कोई भी जब तुम्हारे सामने आएगा, तुम भरत को देख के तुम्हें क्रोध आएगा कि इसी ने हमारे पति को वनवास भेजा, कैकेयी के दोष आएगा। हे सीते, यह गलती मत करना। ये धर्म का उपदेश नहीं, नीति दे रहा हूं, क्योंकि जिस राज्य में जिस राजा के अधीन रहना है उसमें कितने भी दुर्गुण हो, कभी बुराई मुंह से मत निकालना, कभी मुंह से मत बोलना। ये नीति है, सारे नीतिकारों की नीति है, क्योंकि वो मेरा राजा है। सोमदेव ने भी यही लिखा, चाणक्य ने भी यही लिखा कि आपका राजा 1000 दुर्गुणों से भरा है। भरा है, बुराई करके क्या करो, वो 2 मिनट में निपटा देगा, समाप्त कर देगा। धर्म भी जाएगा, धर्मात्मा भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं, आपके घर का बॉस कौन है? ये तो मालिक कह दिया मैंने। आपके समाज में, राजनीति में बॉस कौन है? प्रशासन और शासन। कभी भी प्रशासन की बुराई मत करना। तुम्हारे यहाँ का जो भी प्रशासन हो, तहसीलदार हो, एसपी हो, कोई भी हो,
प्रशासन से कभी मत बिगाड़ना यदि जिंदगी में सही जीना चाहते हो तो। बनियों के लिए स्पष्ट कहा, तुम व्यापारी लोग हो। एक बार एक नेता ने कहा, महाराज आप अपने जैनियों के बैंक वोट क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैनी व्यापारी है और सत्ता परिवर्तनशील है, और बैंक वोट कर दिया और कल के दिन दूसरी सरकार आ गई तो बेचारा रोटी भी नहीं कमा पाएगा। इसलिए जैनी कहता है जो राजा है वही मेरा राजा है। सच्चा जैनी किस पार्टी का है? जो पार्टी जीत जाए उसी पार्टी का। हम साधु लोग किस पार्टी के हैं? जो पार्टी का राजा बन जाए उसी को तथास्तु, खुश रहो बेटा। हमारी कोई पार्टी नहीं होती। जो जीतेगा उसी को हमें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, देना ही है। साधु, सज्जन, व्यापारी ये किसी पार्टी का नहीं हो सकता। इनको राज्यपाल के समान रहना पड़ता है। अंतरंग से भली उनकी कोई पार्टी हो, लेकिन बाहर से राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता। ऐसा ही जो सज्जन होते हैं वे किसी पार्टी के नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं वे एक पार्टी असत्य है, गलत है, झूठी है, बेईमान है, भ्रष्ट है, सब कुछ है। अब तो आप सत्य के पक्ष में जाइए, अब तो आप सत्य के पक्ष में जाइए। साधु हैं आप? नहीं। सत्ता किसकी है? भ्रष्ट की, पापी की, दुराचारी की, अत्याचारी की। तो धर्मशास्त्र कहते हैं नहीं, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध में नहीं जाना। पूरा महाभारत इसी पे खड़ा हुआ है। जानते थे ताजश्री गांगे धर्म किस तरफ है। उनका धर्म किस तरफ है? जब विदुर से पूछा धर्म क्या कहता है और नीति क्या कहती है, धर्म कहता है कि आप पांडवों के पक्ष में जाइए, और नीति कहती है आपने प्रतिज्ञा, राज सिंहासन की रक्षा की थी, आपने प्रतिज्ञा की थी राज सिंहासन की रक्षा करूंगा, और जो भी मेरे सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी पिता की शकल देखूंगा। अब देखना, धर्म कहता है नियम तोड़ दो। धर्म नियम ही नहीं देता, ध्यान रखना। धर्म कहता है नियम तोड़ दो, प्रतिज्ञा तोड़ दो, धर्म के पक्ष में जाओ, धर्म के पक्ष में जाइए। लेकिन नीति कहती है धर्म छूटे तो छूटे, लेकिन सज्जन पुरुष नीति को नहीं छोड़ता। बहुत बार सज्जन पुरुष की जिंदगी में, बहुत बार सज्जन पुरुषों की जिंदगी में ऐसा नियम आता है, एक और नीति है, एक और धर्म है। अब किसको अपनाए? प्रयास यही करता है धर्म ना छूटे, लेकिन कई बार इतनी मजबूरी हो जाती है कि धर्म को छोड़कर नीति को अपनाना पड़ता है। मैं कभी मांसाहारी को आशीर्वाद नहीं देता, शराबी को आशीर्वाद नहीं देता। धर्म कहता है किसको आशीर्वाद दे रहा? वो शराबी है, वो जुआड़ी है, मांसाहारी है, तुम्हारी विचारधारा की बिल्कुल खराब है। तुम तो पानी छान करके पिलाने की बात करते हो, बिना छना पानी पीता है तो भी तुम्हें पसंद नहीं है, ये तो खून भी पीता है, मांसाहार करता है, शराब पीता है। और मैं इसका समर्थक नहीं हूं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, कृत से भी नहीं, कार्य से भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं। लेकिन सामने राजा खड़ा है,
सामने प्रशासन खड़ा है, सामने मंत्री खड़ा है, कानून की कलम उसके हाथ में है। यदि आशीर्वाद नहीं देते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो धर्म और धर्मात्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। सब कुछ मिटा देगा वो, सब कुछ मिटा देगा। दक्षिण भारत में एक हुआ ऐसी घटना। आचार्य महाराज ने संस्मरण सुनाया था। हालांकि ये प्रसंग महापट्ट देवी सांतुला उसका था, निकाल दिया। एक राजा का हाथ कट गया था, किसी ने उसको भड़का दिया। वो दिगंबर जैन गुरु को मानने वाला था, बहुत सदर। किसी ने कह दिया, राजा साहब आप इनको जितना मानते हैं, आप इन गुरु को आहार दे के देखो ये लेते हैं कि नहीं लेते आपसे। उनका हाथ कटा था तो विकलांग से आहार लिया नहीं जाता, नहीं लिया। वो राजा इतने विरोध में चला गया कि पूरे राज्य में हजारों मुनियों का एक दिन में कत्ल करवा दिया। एक दिन के अंदर कत्ल करवा दिया, एक दिन के अंदर। तुरंत जहां मिले मार डालो। अब धर्म ने तो कह दिया कि हार मत लेना, नीति क्या कहती है? यदि एक हाथ से बाएं हाथ, दायां कट गया था, बाएं से ले लेते एक हाथ से, तो महाराज को कितना दोष लगता है बता दो। मान लो ले लेते तो कितना दोष लगता, और कितने महाराजों की बलि चढ़ गई। धर्म कहता नहीं लेना, मरो तो मर जाओ। नीति कहती है ले लो। इसलिए राजा के लिए कोई कानून नहीं बताया। तुम लोग बार बार प्रश्न करते हो ना, राजा को सुआ सूतक का क्या होगा? तो राजा पे कुछ नहीं होगा भैया, वो राजा है। राजा पे कोई कानून मत लगाओ। राजा का तो बस यही है कि उसको प्रसन्न कैसे किया जाए, उसको प्रसन्न कैसे रखा जाए। कहते ना, राजा प्रसन्न रहे तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और राजा नाराज हो जाए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, और राजा खिन्नम चमड़ी उतारने का तुम्हारी राजा होगा। कितनी बड़ी बात। जैनाचार्य कितना विवेकशील है, जैन दर्शन कितना विवेक। उन्होंने कहा छोड़ दो धर्म। राजा से ये मत पूछो कि राजा किस रूप में है। राजा ये मत पूछो वो क्या खाता है। राजा ये मत पूछो कि वो क्या पीता है। राजा ये मत पूछो कि वो दुराचारी है कि कैसा है। कुछ मत पूछो, तो मात्र राज चिन्ह देखो कि राजा है, इसके हाथ में कानून है बस। और कानून जिसके हाथ में होता है उसका धर्म, उसके प्रति धर्म वही है कि उसके विरुद्ध नहीं जाना। एक शब्द विद्युत राज्यातिक्रम, सदराज नहीं लिखा यहां पर, सम्यक राज नहीं लिखा वहां पर। गुरु के लिए कहा सच्चा गुरु, देव के लिए सच्चा देव, सच्चा साथ, सब में सच्चा लगाया। सम्यक दर्शन में सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, सब में, क्षमा में लगा दिया, उत्तम क्षमा, उत्तम, सब जगह मैंने विशेषण देखे। लेकिन जब राज्य की बात देखी तो वहां नहीं लिखा उत्तम राज्य। अच्छे राजा के विरुद्ध में मत जाना, अच्छे राजा के विरुद्ध में जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजा ऐसा काम ही नहीं करेगा कि हमें विरोध में जाना पड़ेगा। सच्चा राजा नहीं लिखा, सच्चा राज्य नहीं लिखा, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध कोई अतिक्रमण नहीं करना। कोई नीति नहीं बनाई, कोई संस्कार नहीं बनाया। पूरे शास्त्रों को देखा मैंने, कुछ तो राजा की पहचान बताओ, कैसे राजा की मैं प्रशंसा करूं, कैसे राजा को आशीर्वाद दूं।
कौन सा राजा है जिसके विरुद्ध नहीं चलूं? कोई नियम नहीं बना रहा है। चार चार टीकाकार हो गए, सर्वार्थ सिद्धिकार, राज वार्तिकार, श्लोक वार्तिकार, तत्वार्थ वार्तिकार, तत्वार्थ वृत्तिकार, सब ने, किसी ने नहीं लिखा, कोई व्याख्या नहीं, बस बुद्ध राज्याति क्रम, क्योंकि वो राजा है। धर्म छोड़ दिया मैंने नियम लिया था किसी मांसाहारी को आशीर्वाद नहीं दूंगा, किसी शराबी को आशीर्वाद नहीं दूंगा, दुराचारी को आशीर्वाद नहीं दूंगा, बोलूंगा ही नहीं, बात ही नहीं करूंगा, स्टेज पे ही नहीं आने दूंगा। किसी ने पूछा, महाराज जी इस स्टेज पर मांसाहारियों को बुलाया जा सकेगा कि नहीं? नहीं, कानून है। शराबी को नहीं। उसका सम्मान किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। ये कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं? धर्म की भाषा बोल रहा हूं। इतने में आ गया राजा साहब। महाराज जी राजा साहब स्टेज पे आना चाहते हैं, बुला लो। लेकिन महाराज जी मांसाहारी है, मांसाहारी शराबी है। चुप रहो, राजा है ना। हाँ, स्टेज पे भी आएगा, माला भी पहनेगा, हम आशीर्वाद भी देंगे और प्रशंसा भी करेंगे। तथास्तु कह रही तो प्रशंसा है, करना पड़ेगी। ये जैन धर्म कह रहा है कि नीति को अपनाओ। यहां नीति बाढ़ है, राजा तुम्हारे धर्म की बाढ़ है, बागड़ा है, सुरक्षा कवच है। साधु का सुरक्षा कवच, महाराजा का सुरक्षा, राजा है, महाराजा के पास क्या है? निहत्थे हैं, इनका सुरक्षा कवच राजा है। बाढ़ में कांटे भी होंगे और बाढ़ कांटेदार होती ही है। दो बाढ़ें होती है, एक दीवार और एक कांटे वाली बाढ़। तो अच्छा राजा मिल जाए तो वो दीवार के समान काम करा। दीवार परकोटा, परकोटा बहुत अच्छा है, बढ़िया, परकोटा से पैक हो जाए। लेकिन हर खेत पे परकोटा नहीं बन सकता। बाड़े में, फार्म हाउस में परकोटा बन सकता है। संसार में हर किसान अपने खेत का परकोटा बनावे तो नहीं बन सकता। तो बाढ़ लगाना पड़े, और बाढ़ में कांटे होंगे। अब बाढ़ में कांटे होंगे और अंदर आपके फूलों की बगिया है, बहुत अच्छी बगिया, लेकिन बाढ़ कांटों की भी हो सकती है। मंजूर करना पड़ेगा, नीति को अपना लो इसको। और यही महाभारत में देखने में आया। विदुर से पूछा, धर्म क्या है? बोले प्रतिज्ञा तोड़ दो और पांडव के पक्ष में चले जाओ। नीति क्या कहती है? नीति कहती है राजगद्दी की रक्षा करो, चाहे वो राजा अधर्मी हो। ताश्री ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने धर्म का सहारा लिया कि नीति का? मर गए, निंदा हो गई, अपयश हो गया, लेकिन नीति का त्याग नहीं किया। क्यों? यदि नीति के विरुद्ध में जाते, दुर्योधन कभी का मरवा डालता, कभी का खत्म कर देता। उसी समय कर सकता था। धर्मराज ने नीति का न्याय सहारा लिया। हमने बहुत चिंतन किया कि 5 पांडव अपनी पत्नी का अपमान देख रहे हैं, अपमान देख रहे हैं। जैन दर्शन में चीर हरण की बात नहीं आई है। कुछ फुटकर हिंदियों में, बाद के ग्रंथों में चर्चा है, प्रवचनों में चर्चा है, लेकिन प्राचीन शास्त्र जिनमें लिखा है उसमें द्रौपदी के चीर हरण की, बाल पकड़ के घसीटा गया, इतना तो है। पर पत्नी का राज दरबार में, वो भी अशुद्ध अवस्था में, राज दरबार में अपमान होना, पांडवों को धर्म के विरुद्ध में खड़े हो जाना, वृद्धि के प्रति खड़े हो जाना चाहिए, धर्म के पक्ष में। नारी थी, पत्नी थी। अर्जुन को गांडीव धनुष उठाना चाहिए था, लेकिन धर्मराज कहते हैं ताश्री आदि सबको बोलना चाहिए था, नहीं, तुरंत नीति कहती है धर्मराज चुप रह जाओ। अधर्म हो रहा है, होने दो। अधर्म लुट रहा है,
लुटने दो, अधर्म मिट रहा है मिटने दो, नीति का सहारा लो। तुम दास बन चुके हो, और दास मैंने पहले ही कहा। अब बॉस कौन बन गया? दुर्योधन। बॉस से बिगाड़ना नहीं, बॉस की निंदा करना नहीं, बॉस के विरुद्ध जाना नहीं। महाभारत को यदि दार्शनिक और तात्विक दृष्टि से देखें, नीति और धर्म के दो पक्ष खड़े करके देखें, चिंतन करने पर बहुत बड़े रहस्य खुलते हैं, बहुत बड़े रहस्य। जो अभी मैं कह रहा था वही धर्मराज कह रहे हैं। बॉस कौन है इस समय? दुर्योधन। मैं दुर्योधन का दास हूं, मैं दुर्योधन को हार चुका हूं। अब धर्मराज अपने भाइयों से कहते नहीं, बॉस की बुराई नहीं, वो गलत कर रहा है, तो भी नहीं बोले, भी नहीं बोलने भी नहीं दिया। भीम महाराज यदि थोड़ा बोलने का प्रयास किया तो चुप। क्या तमाशा है। उस समय सामान्य लोग जो है कहते हैं तो सब अन्याय है, सब पाखंडी थे, कोई धर्मात्मा नहीं थे उसमें। लेकिन धर्मराज कहते चुप। भीष्मता में चाहते तो खड़ग उठा सकते थे, लेकिन नहीं। किसके दरबार में बैठा हूं मैं? राज सिंहासन, राज का दंड किसके हाथ में? धृतराज के हाथ में। और राज का दंड जिसके हाथ में होता है, देख लो ना तुम्हारे यहीं भी, देख लो तुम्हारे यहां जैन दर्शन में 700 मुनियों पर जो उपसर्ग आया, कितने दिन के लिए राज्य दिया था? 7 दिन के लिए। राजदंड किसके हाथ में था? राजा क्या कर पाया? राजा क्या कर पाया? आज मैंने सोचा, महाभारत को जब चिंतन करता हूं तो सोचा चलो ये सब लोगों की गलतियां हैं, लेकिन तुरंत मुझे, जब मैं किसी पे गलती निकालता हूं तो मेरा मन बड़ा हमें बहुत संभालता है। मुझे अपने आप पे बड़ा वो है। तुरंत जिसे तो तुरंत वो मेरे सामने ऐसा व्यक्ति खड़ा कर देता है, इसकी तो गलती देख रहा है, इसकी नहीं, उसकी नहीं देखूंगा तो पक्षपाती कहेंगे, चुप हट जाए। हाँ, एक की गलती दिख रही है और वही गलती स्वयं में है तो फिर क्या होगा? इसलिए चुप बैठे रहो। वही गलती इसमें है तो इसकी तो नहीं निकालूंगा, तो चुप बैठो। जब रहस्य सामने आया, वो तो धृतराज गद्दी पर थे, दुर्योधन के एक दिन के लिए नहीं, पूरा स्थायी रूप से था। पांडु चले गए थे, लेकिन ये तो 7 दिन के लिए राज्य था। 7 दिन का राजदंड था और राजा था पद में। देख रहा है कितना अन्याय है। वहां तो द्रौपदी का ही हरण हो रहा था बंधु, एक नारी ग्रस्त का। यहां तो 700 मुनि मौत के घाट उतर रहे थे। 700 गुरुराज। धर्म क्या कहता है? तोड़ दो सारे नियम, 700 मुनियों की रक्षा करो, धर्म कहता है। हमने 7 दिन के लिए राज्य दिया था, ये नहीं मैं अपना नियम तोड़ता हूं। क्या करोगे तोड़ करके? जैसे तुम ये घोषणा करोगे, राजदंड उसके हाथ में है, वो अभियान बंदी बना के तुम्हारी गर्दन काट देगा, क्योंकि राजदंड उसके हाथ में। सेना किसी को नहीं जानती, सेना मात अपने कमांडर को जानती है। सेना को कोई लेना देना कुछ नहीं, वो तो राजदंड देखता है। राजनेता कौन है, सेनापति कौन है, बस उसको कोई लेना देना नहीं। ये सेनापति कैसा है, क्या है, इसके हाथ में राजदंड है, हमें इसका आदेश मानना है। और यदि उस समय पद बोल जाते, सेनापति मंत्री था बृहस्पति प्रहलाद, वो तुरंत मरवा देता। गजब गजब, महाभारत से भी ज्यादा गजब। महाभारत कुछ भी नहीं है, महाभारत कुछ भी नहीं है जो रक्षाबंधन की कथा है। कौन सा कुल, जिस कुल में नमिनाथ भगवान हुए, जिस कुल में तीर्थंकर जन्म हुए,
जिस कुल के विष्णु कुमार मुनिराज थे, जिस कुल में सदा हस्तिनापुर के अंदर मुनि भक्ति होती थी, वहां की स्थिति ये बन गई, 700 मुनियों को मारने की स्थिति बन गई। 700 मुनियों को चारों तरफ आग लगा दी गई। तीर्थंकरों की जन्मस्थली। राजा पद्म धर्म कहता है तोड़ दे नियम, राज वापस ले ले, राज वापस लेना है तुझे। नीति कहती है, पद्म आया, पद्म को भाव आया, तुरंत नीति ने कहा सावधान, धर्म की वाड़ नीति है, नीति का सहारा लो। नीति कहती है जिसके हाथ में कानून है, जो बॉस है, इस समय बॉस तुम्हारा मंत्री है, बॉस के विरोध में मत जाओ। विरोध को भनक भी नहीं लग पाए कि ये मेरा विरोधी है, विरोध को पता भी नहीं चल जाए कि ये मेरा विरोधी है। यदि वो पता चल जाएगा, किसी ना किसी बहाने से वो तुम्हारा मर्डर करा देगा। पता भी नहीं चलना चाहिए। प्रसन्न दिखो। विष्णु कुमार महाराज जब आते हैं, पूछते हैं, नियम ले लिया था, नियम दे, तोड़ दे नियम, तोड़ देता। विष्णु कुमार ने सब कहा उसने कि यदि मैं तोड़ देता तो वे 700 मुनि तो मरते ही, मैं भी मरता, और 7 दिन के लिए नहीं, इन दुष्टों का राज सदा के लिए हो जाता है। यदि पद्म राजा उस समय बोल पड़ते तो उनके हाथ में कुछ नहीं था, उनको मार देता, 700 मुनियों को मार देता, और फिर उस हस्तिनापुर पर कितने दिन का राज्य हो जाता दुष्ट का, हमेशा के लिए। फिर हमेशा मुनि मरते, हमेशा मुनियों का कत्लेआम होता, हमेशा मुनियों का कत्लेआम होता। नीति ने कहा 700 मुनि जा रहे हैं, आगे हस्तिनापुर में कितने मुनि आएंगे, हजारों लाखों, तो लाखों को बचाना है या 700 को बचाना है। नीति कहती है लाखों को बचाओ। 7 दिन के राज्य का बचाना है, 8वें दिन तो तुम कुछ भी कर लोगे, लेकिन यदि तुमने आवाज उठाई तो सदा सदा के लिए उनका राज्य हो जाएगा, तुम मिट जाओगे। इसलिए बृहस्पति के पद्म राजा ने, विष्णु कुमार के भाई ने अपने आंखों के सामने अत्याचार देखा, महाराजों के प्रति अत्याचार देखा, अन्याय देखा। नीति ने चुप रखा। परिणाम यह हुआ कि 700 मुनि भी बच गए। 7 दिन के बाद पुनः राज्य आ गया। ये स्थिति बन रही थी सिख महाभारत में। यदि उस समय कोई भी बोल पड़ता, निंदा भी कर देता, पता भी चल जाता दुर्योधन को, उनको जेल में डलवा देता। वो बॉस था, भीष्म पितामह को डाल देता, द्रोणाचार्य को डाल देता और पांडवों को डाल देता। सब नीतिज्ञ लोग बैठे थे, धर्म की रक्षा करना है तो मौन बैठो। द्रौपदी तो मरती, यदि उस समय कोई बोलता तो द्रौपदी की क्या दुर्दशा होती, आप कल्पना करो। कर्ण ने तो वेश्या कहा ही था, वे दुष्ट लोग वेश्या बना डालते हैं। अभी तो बचनों से वेश्या बनी है। राजा था वो, क्रूरता पर उतर आता, क्या दुर्दशा कर लेता। इसलिए वहां पर सारे लोग कहते हैं चुप रहो, चीरहरण हो रहा है तो होने दो, अधर्म हो रहा है होने दो, धर्म की जड़ मत मिटाओ। ये धर्म की डालियां काटी जा रही हैं, धर्म के पत्ते छांटे जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई बोल गया तो इस धर्म की जड़ जमीन से मिट जाएगी। वचनों से, बोलने से, किसी के वेश्या कहने से किसी नारी का धर्म खत्म नहीं हो गया, अपमान ही हुआ है। एक को वेश्या कह दिया गया और एक को वेश्या बना दिया गया। दोनों में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बना दिया गया। तो वहां नीति कहती है वेश्या शब्द के कारण तुम उखड़ पड़ोगे,
तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। चुप रहो, नीति ने चुप कर दिया। बॉस है तुम्हारा, बॉस है दुर्योधन। क्या भीम के सामने टिक सकता था? नहीं, नीति ने चुप कर दिया। और निंदा भी नहीं, बुराई भी मत करो। धर्मराज कहते बोलो मत, बॉस है, बॉस की निंदा नहीं करना, जो वो कहे वो करो। आप देखना कितनी आज्ञाकारी। गर्दन नीचे कर लो, तो पांडव क्या करते थे? दुर्योधन से ने कहा, हे पांडव गर्दन नीचे करो, मुकुट उतार दो। तो मुकुट पहने रहे को उतार दिए, उतार दिए। गर्दन नीचे करो, आंख ऊपी नहीं होना चाहिए, गर्दन नीचे, जो कहे वो करो। बॉस ऑलवेज बॉस, बॉस ऑलवेज राइट, क्योंकि वो बॉस है। इसलिए संसार में एक जीने की कला सीखो महानुभाव, नहीं तो मिट जाओगे, मिट जाओगे। और उस ये क्षेत्र का एक उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं। ऐसे ही आप अपने घर में जिंदा रहना चाहते हो, तो आपका बॉस कौन है? घर का मुखिया कौन है? आप, यही हमारे धर्म में। हमारा गुरु कौन है? बस कभी गुरु की, क्योंकि वो मेरा बॉस है, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, करना भी नहीं। किसी भी क्षेत्र में, सब में मन। अब अपना प्रसंग चल रहा था संसार क्षेत्र का। संसार का बॉस कौन है? किसके इशारे पर नाचता है संसार? हथकड़ियां कौन है? तो संसार का बॉस जो है, मालिक जो है, वो है कर्म। ये मालिक है, संसार का संचालक है, यही सारी व्यवस्थाएं करता है, यही स्वर्ग दुख देता है, नरक स्वर्ग देता है, यही है कर्म। कर्म के अलावा कुछ नहीं है, सब बॉस है ये कर्म। यहां संसार में रहना है तो जो उदाहरण अभी मैंने दिए, धर्म की बात मत सोचो। धर्म क्या कहता है? धर्म तो कहता है पुण्य और पाप एक है, एक समान लो। बहुत अच्छा उदाहरण आया। धर्म तो कहता है पुण्य और पाप एक। कल प्रज्ञा से आई थी ना कालिया पर, हाँ। पुण्य और पाप दोनों एक हैं, पक्का है, पक्का है। दोनों पुद्गल की पर्याय। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने दोनों को शूद्रा पुत्र कहा, शूद्र पुत्र कहा। दोनों अछूत हैं, दोनों बंधन हैं, दोनों लोहे की सोने की बेड़ी हैं, इसमें कोई संदेह मत करना। लेकिन महानुभाव, जिस दिन तुम मोक्ष चले जाओ, उस दिन इसकी निंदा करना, उसकी इसकी बुराई करना, इसके खिलाफ में जाना, इसको नाखुश कर देना, इसको मिटा डालना। लेकिन जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिला है, जैनाचार्य कहते इससे बना के चलो। दुष्ट है, जड़ है, अचेतन है, मूर्ख है, अज्ञानी है, लेकिन बॉस है। दुर्योधन अज्ञानी है, मूर्ख है, सब कुछ है, लेकिन बॉस है। बॉस है, बना के चलना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी कला जैनाचार्य जानते थे। अपने भक्त को सबसे पहले कहा, मैं यही सोचता था आश्रव और बंध तत्व को क्यों रखा, इसको तत्व में क्यों रखा, तत्व में रख दिया। इसको समझो, आश्रव को, बंध को समझो। मैंने कि इनको समझना, ये तत्व है, इनसे लेना देना क्या है। और तत्व में रख दिया, अतत्व में रखो, अतत्व में रखो। ये तो हे हैं, दुश्मन हैं, मूर्ख हैं, जड़ हैं, अज्ञानी हैं। जिनवाणी में कहते नहीं बेटा, आश्रव बंध तत्व को अतत्व में नहीं, तत्व में रखो। उसको भी जानो, उसको भी समझो, उसकी बुराई मत करो। संसार में रहना है तो आश्रव बंध से बना के चलना पड़ेगा। संसार संवर निर्जरा से नहीं चलता।
संसार मोक्ष तत्व से नहीं चलता, संसार जीव तत्व से नहीं चलता, संसार अजीब तत्व से नहीं चलता, संसार संबर निजरा से नहीं चलता, संसार चलता है आश्रय और बंध से। उन्होंने पहले ही कहा आश्रय और बंध, ये दो ऐसे तत्व हैं, जब तक तुम्हें संसार में हो आश्रय और बंध से बना के चलना है। इसको हेक नहीं कहना, इसकी निंदा मत करना, इसकी बुराई मत करना, संसार में रहकर मगर से बैर मत करना, मत करना, मिटा डालेंगे ये कर्म हमें। ये पुद्गल नाराजी पे उतर आया, चमड़ी उधेड़ लेगा, जेलर है ये, अच्छे अच्छे को रुला देता है, जिसके पीछे पड़ जाए, बड़े बड़े महारथियों को इसने रुला दिया, ऋषभदेव को 7 महीने घुमा दिया, रामचंद्र जी के लिए ऐसा कर्म वन वन ठुकरा गया, वन वन भटका दिया, यहां तक कि ये कर्म पीछे पड़ जाए तो अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों को, तद्भव मोक्षगामियों को मोक्ष भुला देता है, सुसाइड के भाव करा देता है। उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाला है जीव, और कर्म यदि नाराज हो जाए तो मोक्ष तो एक तरफ रखा रह जाएगा, तुम्हें सुसाइड करने का भाव आ जाएगा, आत्महत्या करने का भाव आ जाएगा। क्यों? बॉस नाराज है। इसलिए सारी दुनिया से मुझे कहना है कि अपने बॉस को पहचाने, संसार का मालिक कौन है, संसार को किससे चलता है, कौन डालता है हथकड़ियां, कौन बांध रहा है, कौन रोक रहा है मुझे, कौन रोक रहा है मेरी श्रद्धा को क्रिया में आने से, क्रिया में आने से कौन रोक रहा है। मेरी श्रद्धा है कि मैं अजर अमर और अविनाशी हूं, और अंदर सांप आते ही मैं भाग रहा हूं, मर जाऊंगा, कौन है ये भूत? मेरी श्रद्धा को क्रिया में नहीं लाने दे रहा है, क्रिया में नहीं लाने दे रहा है। श्रद्धा तक तो ठीक थी, लेकिन श्रद्धा की बात की चर्चा कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। मिथ्या दृष्टि तो सबसे बिगाड़ता है, उसका तो काम ही यही है। इसलिए गुंडे की मौत कुत्ते की मौत होती है, डाकू की मौत कुत्ते की मौत मरते हैं, डाकुओं की मौत कुत्ते की मौत होती है, पापियों की मौत कुत्ते की मौत होती है। उनको तो कोई डर नहीं है, वे तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वे तो दूसरे को ही मारते हैं और स्वयं कुत्ते की मौत मरते हैं। सबको मालूम, सब जानते गुंडा कैसे मरता है। 100 लोहार की और एक गुंडा का मरण कोई ना कोई पड़ेगा, कितने वो हिटलर शाही हो, कोई ना कोई एक दाव बैठेगा। जितने गुंडे हैं सब गुंडे के प्राय मर्डर ही होते हैं, मरते हैं, उनके उसी मौत से मरते हैं। इसलिए उसकी तो इज्जत है नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहा हूं, मैं तो सज्जन की चर्चा कर रहा हूं, मैं तो धर्मात्मा की चर्चा कर रहा हूं, चौथे गुणस्थान की बात की चर्चा कर रहा हूं। हे सज्जन, हे ज्ञानी, हे सम्यक दृष्टि, तू चेत जा, तू इस पुद्गल की बुराई मत कर। बराबर धर्म कह रहा है कि जड़ है, अचेतन है, नहीं, इसको मत ठुकराओ। तुम जेल में हो अभी, जेल में हो अभी, वो जेलर है, चमड़ी उधेड़ देगा, सारी तत्व दृष्टि भूल जाओगे, सारा ये समय सार भूल जाओगे, सारा ये मुनिपद भूल जाओगे, सारी दुनिया के जितनी तुम्हारी धर्म की अकड़ी है सब भूल जाओगे। बोलो महानुभाव, मैं मुनि हूं, लेकिन यदि ये कर्म रूपी जो संसार का बॉस है मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं कहां तक संभल पाऊंगा? बोलो, कहां तक? थोड़ी से यदि कोई
बीमारी आ जाए तो सामायिक बिगाड़ देगा, प्रतिक्रमण बिगाड़ देगा। थोड़ी सा अशुभ कर्म का उदय आ जाए, मन विक्षिप्त कर देगा। थोड़ी सा कर्म आ जाए, नेत्रहीन कर देगा। थोड़ी सा कर्म का उदय आ जाए, गला बंद कर देगा। थोड़ी सा कर्म आके पैर तोड़ देगा। अब आहार कैसे करेंगे खड़े होकर के? मैंने कल्पना की यदि ये पुद्गल कर्म मेरे से नाराज हो जाए तो मैं कितने भी बहुत हक्कड़ हूं, हैकड़ी है। बताते पुलिस अच्छे अच्छे गुंडों को भी बंदी बना लेती है। ऐसा ये कर्म है, अच्छे अच्छे हैकड़ी वालों के लिए भी बंदी बना करके डाल देती है जेल में। कुछ नहीं कर पाओगे महानुभाव। इसलिए मैं बहुत करुणा करके कह रहा हूं, धर्मात्माओं से कह रहा हूं, सज्जनों से कह रहा हूं, सम्यक दृष्टियों से कह रहा हूं, जब तक तुम संसार में हो इस पुद्गल पदार्थों से मत बिगाड़ना, आश्रय और बंध से मत बिगाड़ना, इनसे बना के चलो। यदि तुम इनसे बना के चलोगे तो जेल में भी गंधोदक मिलेगा, जेल में भी गंधोदक मिल जाएगा। लेकिन शर्त एक है कि जो तुम्हें गंधोदक बहराए उसकी बुराई मत करना, उसका नाम उजागर मत करना, उसकी निंदा मत करना, उसको ये मत करना, उस पर भ्रष्ट का कानून मत लगवा देना। भ्रष्ट का कानून मत लगवाना, तूने गंधोदक क्यों भेजा है, ये प्रतिज्ञा तुम्हें करना पड़ेगी। बोलो, तुमने एक ड्यूटी वाले से 1 नंबर में गंधोदक नहीं आता था, किसी व्यक्ति ने 2 नंबर में गंधोदक मंगवा लिया, शराब नहीं गंधोदक, तो वो 2 नंबर ठीक है कि गलत है? सही है, गंधोदक मिले, शास्त्र मिले। ऐसे ही आपसे मेरा कहना है कि इस कर्म को प्रसन्न करो। मूर्ख व्यक्ति प्रसन्न भी जल्दी होता है, नाराज भी जल्दी होता है। एक नीति है, क्षण में खुश और क्षण में नाखुश, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी है तो तुरंत थोड़ी देर में खुश हो जाएगा और थोड़ी देर में नाराज हो जाएगा। और एक कर्म है 2 मिनट में खुश होता है, 2 मिनट नाराज। अब इसको अपन को खुश करना है। आश्रय बंध से घृणा नहीं करना, आश्रय तो होगा, बंध तो होगा और तत्व है, बस आप अपना व्यवहार ऐसी चेष्टा करो। अब धार्मिक रूप दे रहे हैं, धार्मिक भाषा, शास्त्रीय भाषा में कर्म बंधेगा, कर्म बांधेगा, लेकिन बस लोहे की बेड़ी से नहीं बंधना, सोने की बेड़ी से बंधना। बंधना नहीं है, धर्म है। लेकिन नीति क्या कहती है? जब निश्चित हो गया कि तुम अपराधी हो और बेड़ी डलेगी, अब फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा जा रहा है। ये 2 बेड़ियां हैं, एक लोहे की और एक सोने की। तुम्हें निर्णय करना है कौन सी बेड़ी डालूं तुम्हें। अपराध तो पहले हो गया, ये बस सोचना कि मैं किसी को बेड़ी जबरदस्ती डलवा रहा हूं। ये तो निश्चित हो गया कि तुम्हें बेड़ी तो लगना है, तुम्हें संसार में रहना है, परिवार के साथ रहना है, दुनिया में रहना है बस। और हथकड़ी तो डलेगी, पक्का है। बस फैसला करो दोनों में से एक कौन सी डालो। एक सोने की है और एक लोहे की है। नीति क्या कहती है? धर्म तो कहता है दोनों एक है, धर्म तो कहता है दोनों एक है। नीति क्या कहती है? अरे सोने का पहनोगे भैया तो कम से कम थोड़ा, यदि सोने की पहनोगे ना, अब लीजिए फायदा बता रहा हूं, यानी आप ये भावना कीजिए कि आश्रय तो होवे लेकिन पुण्य का होवे, बंध तो होवे लेकिन पुण्य का होवे। ये सम्यक दृष्टि को भाव करना चाहिए। पुण्य कर नहीं रहा है, पुण्य को चाह नहीं रहा है, लेकिन यदि बंध होना ही है तो किसका हो? जब चॉइस करना पड़े तो पुण्य का बंध होना चाहिए। क्योंकि कर्म जब प्रसन्न होता है, जब जब तुम्हें पुण्य के रूप में बंधा, समझ लेना कर्म तुम पर प्रसन्न है, बॉस प्रसन्न है, इस संसार का मालिक प्रसन्न है। और मान लो संसार का मालिक प्रसन्न है तो पुरस्कार पर पुरस्कार मिलेंगे। महावीर भगवान की जय।
परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की